हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 से। आज हम करने वाले हैं, जब दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखा जाता है तो उनके लिए संयुक्त फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसे हम प्रूफ करने वाले और हम करने वाले बहुत ही आसान तरीके से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने क्या बनाई है, एक मुख्य अक्ष बनाई है और यहां पर हमने दो लेंसों को संपर्क में रखा है। ये देखिए, हमारा जो पहला लेंस है वो है ये हमने पहला लेंस रखा, हमने उत्तल लेंस, और उसी के साथ में हमने जोड़ के यहां पर दूसरा लेंस रख दिया है। ये हमने यहां पर दूसरा लेंस रख दिया, ये भी उत्तल लेंस ही है। तो यहाँ पे दो लेंस है, दोनों को हमने नाम दे दिया है। ये वाला लेंस है हमारा L1 और ये वाला लेंस है हमारा L2। यहां पर हमने एक वस्तु रखी हुई है O। इस वस्तु से चलकर एक प्रकाश किरण लेंस L1 पर जाती है, यहां पर गई L1 पर। तो L1 के द्वारा उसका जो प्रतिबिंब है वो यहां पर I1 पे जाके बनता है। यहां पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया I1 पर। अब ये जो I1 है इस दूसरे लेंस के लिए क्या बन जाता है, वस्तु बन जाता है। इसके लिए ये वस्तु है और इस वाले के लिए ये वस्तु है। जब ये वस्तु है तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां पर बन जाता है हमारा I1। यहाँ पे कहां बन गया, I पर। तो अब हम दूरियों की बात करें तो इसमें जरा बीच में से देखो, इस वाले लेंस के लिए ये है हमारी वस्तु और वस्तु की दूरी को कैसे दर्शाते हैं, अपन u से दर्शाते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर u। और ये जो I1 है ये हमारा प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की दूरी इस वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब है, तो इसकी जो दूरी है वो बन गई हमारी v1। अब प्यारे स्टूडेंट्स, ये वाली जो दूरी है ये हमने रख ली, ये भी एक प्रतिबिंब था, तो प्रतिबिंब था इसलिए इसकी दूरी भी क्या मान ली हमने, v मान ली, क्योंकि ये इस वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब था। तो ये हमने यहाँ पे दूरियां जो है वो लिख दी है। अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे, माना L1 व L2 दो उत्तल लेंस हैं, दो उत्तल लेंस हैं जिन्हें संपर्क में रखा गया है, जिन्हें संपर्क में रखा गया है। संपर्क का मतलब दोनों को मिलाकर, है ना, रखा गया है। इनके मुख्य अक्ष पर, इनके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु O स्थित है। इसके जो मुख्य अक्ष है उस पर एक बिंदु आकार की वस्तु O जो है वो स्थित है। लेंस L1 के द्वारा, लेंस L1 के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। यह I1 L2 के लिए वस्तु बन जाता है। यह I1 लेंस L2 के लिए वस्तु बन जाता है तथा अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है।
ये हमने इस हमारा जो डायग्राम बना हुआ है इसकी पूरी थ्योरी जो है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। तो पहले स्टूडेंट्स क्या लिखा हमने कि यहाँ पर L1 और L2 दो उत्तल लेंस है जिनको संपर्क में रखा गया है। एक बिंदु आकार की वस्तु O है। L1 के द्वारा इस O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। ये I1 इस L2 के लिए वस्तु बन जाता है और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? I पर बनता है। अब लिखेंगे यहाँ पर लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र क्या होता है? तो प्यारे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, लेंस सूत्र होता है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ये होता है हमारा लेंस सूत्र। तो ये लेंस सूत्र हम लगाएंगे सबसे पहले किसके लिए? लेंस L1 के लिए, फिर लगाएंगे लेंस L2 के लिए। यहां पर हम लगाने वाले सबसे पहले लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए। यदि हम लेंस L1 के लिए लगाएंगे तो ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा हमारा 1/f1 बराबर प्रतिबिंब की दूरी। देखो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब इस L1 के लिए प्रतिबिंब कौन है? ये, और इसकी दूरी कितनी है? v1 है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने v1, फिर बीच में लगाया माइनस 1/u। तो यहाँ पर 1/u इस पहले वाले लेंस के लिए वस्तु की दूरी u है तो हमने u ही यहाँ पर लिख दी है। ये लिख दिया हमने u। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब बात करें लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए यदि हम L2 को देखें तो फोकस दूरी हो जाएगी हमारी f2, दूसरे वाले के लिए f2 कर दी हमने बराबर। अब बात आती है यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, तो दूसरे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब तो ये है और इसकी दूरी तो हमारी v है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने v, बीच में लगाया माइनस, फिर यहाँ पे 1/। अब वस्तु की दूरी तो इस दूसरे वाले लेंस के लिए ये था वस्तु, और वस्तु की दूरी हमारी v1 है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने v1। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो LHS में LHS जोड़ेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इसमें से जोड़ेंगे RHS में RHS को, तो 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। हमने इन दोनों को भी जोड़ दिया, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो बचा हमने उसे लिख दिया। तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां पर हमने लिख दिया, इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 4 नाम। अब प्यारे स्टूडेंट्स यदि यहां पर हम मान लें, यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो तो लेंस सूत्र से, यदि संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है हम यदि कैपिटल F मान लें तो क्या हो जाएगा? 1/F बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होगा। यदि हम उसे कैपिटल F मान ले फोकस दूरी को, ये जो फोकस दूरी यहाँ पर स्मॉल f लिखी थी, लेकिन यदि हम कैपिटल F मान ले संयुक्त लेंस की तो ये हमारा सूत्र ये हो जाएगा। इसे दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में देखो जरा, RHS दोनों के बराबर हैं, इसलिए हम LHS को भी बराबर लिख सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 4 व 5 से ये दोनों बराबर है, इसलिए इनको भी लिख दिया हमने बराबर। तो 1/F किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 के। तो प्यारे स्टूडेंट्स बहुत सी जगह पे आपको यही सिद्ध करने को दिया जाता है, तो आप यहां तक इसे कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इसके आगे भी थोड़ा सा हमें सोल्व करना पड़ता है। तो देखिए किस तरीके से आगे सोल्व करते हैं। यहां पर हम लेंगे इनका एलसीएम, तो 1/F बराबर, यदि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? F1 और F2 का दोनों का गुणा करना पड़ेगा, तो F1 F2 दोनों गुणा होगा। अब F2 का इधर गुणा होगा, F1 का इधर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा F2 प्लस F1। इसे सीधा करके भी लिख सकते हैं हम, 1/F बराबर F1 प्लस F2 बटे F1 इंटू F2। अब इनकी पलटी कर देंगे तो देखो ये 1/F है, तो बन जाएगा F/1, और बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं। जब इसकी पलटी करेंगे तो उधर वाले की भी पलटी कर देंगे हम,
F1 इंटू F2 बटे में आ जाएगा F1 प्लस F2। तो प्यारे स्टूडेंट्स कहीं कहीं पे इस तरीके से भी आपको सिद्ध करने को दिया जाता है। तो आपको ये सिद्ध करने का दे या फिर ये सिद्ध करने का दे, आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत ही आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए हम आप तक सॉल्यूशन जरूर पहुंचाएंगे। और प्यारे स्टूडेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक दे रखी है, आपको यदि उन सारे क्वेश्चन में से कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप लिंक पे क्लिक कीजिए, उसका वीडियोस आपके लिए सामने आ जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।